तो दोस्तों टीम इंडिया का ग्रुप स्टेज का सफर खत्म हो चुका है। सुपर 8 में हमने क्वालिफाई भी कर लिया, सारे मुकाबले भी अपने जीते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जिस तरीके से मतलब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जैसा हम सोच रहे थे, क्या चीजें उसी सोच के मुताबिक हुई हैं? अभिषेक शर्मा का लगातार 3 डक्स आना, टीम लगातार कहीं ना कहीं फंबल करती नजर आई है, खासतौर से बल्लेबाजी में। और रही बात अब ओपोनेंट्स की, तो यहाँ पर अब मुकाबले जो है वो थोड़े और ज्यादा टाइट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा मुकाबला होगा पहला सुपर 8 का साउथ अफ्रीका से, फिर उसके बाद हम जिम्बाब्वे से भिड़ेंगे और फिर वेस्ट इंडीज। यानी कि हर जो तीनों ग्रुप है उनमें से एक एक टीम आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले जो मुकाबला है हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक ऐसी टीम निकल के आई है जिसने अपने ग्रुप को डोमिनेट किया। और वो एक ऐसा ग्रुप था जहां पर जिसे हम डी ग्रुप ऑफ डेथ बोल रहे थे। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ये 3 ऐसी टीम्स थी जिनके बीच कांटे की टक्कर थी और वहां पर साउथ अफ्रीका आगे निकल के आई। सुपर ओवर तो आपको याद ही है, डबल सुपर ओवर थे। फिर उसके बाद ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इन्होंने डोमिनेट किया। तो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला है वो थोड़ा और पेचीदा हो सकता है। और पेचीदा क्यों हो सकता है? वेल, टीम इंडिया की जो अभी तक की परफॉर्मेंसेस रही, चाहे वो यूएसए के खिलाफ हो, नामीबिया के खिलाफ हो, एंड देन नीदरलैंड के अगेंस्ट, इवन आई वुड से पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, यहाँ पर हम एक मैच दर मैच आएंगे और देखेंगे कि क्या हमारी गलतियां हुई है या कहां पे हम थोड़ा सा पीछे हुए हैं। वेल, सबसे पहले अगर आप गौर करते हैं यूएसए के मुकाबले में, तो इंडिया 9 विकेट खोकर 161 रन बनाती है यूएसए के अगेंस्ट, जहां पर सूर्य कुमार यादव के 84 रन आए थे। टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा तो खैर लगातार 3 डक्स आ चुकी हैं। उस मुकाबले में ईशान किशन का भी वो बल्ला उस लेवल में, मतलब बड़ी पारी नहीं आ पाई थी, सूर्य कुमार यादव ने ही संभाला था उस मैच में। एंड देन बॉलर्स अपना काम करके जा रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर इंडिया की हमारे जो बॉलर्स हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो, एंड देन इवन हार्दिक पांड्या, ये 3 हमारे टॉप विकेट टेकर्स हैं और सभी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैच में बुमराह खेले नहीं थे तो सिराज ने उस मुकाबले में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, 3 विकेट निकाल लिया था, तो यूएसए थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई थी। तो चलिए वहां से एक मुकाबला निकलता है। दूसरा मैच आ जाइए, यहाँ पर हमने खेला था नामीबिया के अगेंस्ट। नामीबिया में भी हमने 3 बल्लेबाज ऐसे देखे थे जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देती नजर आए थे। पहले थे ईशान किशन, 61 रन बनाए, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक मतलब 52 रन बनाए थे, और शिवम दुबे के वो 16 दिनों में 23 रन आए थे, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 3 बल्लेबाज रहे थे और इंडिया ने 209 रन बनाए थे। वहां पर हमने ये सोचा था कि यार ये जो 250 240 के आसपास का जो ये स्कोर हम कर सकते थे, उसको भी रोका था नामीबिया ने। हमने 9 विकेट खो दिए थे वहां पर भी। तो बल्लेबाजी जो है वो लगातार परेशानी का कारण बन रही है। हालांकि नामीबिया वाले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या तीनों उठ खड़े हुए। वरुण ने 3 विकेट लिए थे, 2-2 विकेट हार्दिक और यहाँ पर अक्षर पटेल ने लिए थे। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट हर मुकाबले में हमें अपना बेस्ट निकाल के दे रही है और गेम को निकाल के दे रही है। क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा कट करते हैं, जो 4 मैचेस इंडिया ने खेले, चारों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करी, जिनमें से पहले 3 यूएसए, नामीबिया, पाकिस्तान, ओपोनेंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चूज किया। ये जो लास्ट मैच था नीदरलैंड के अगेंस्ट जो हमने खेला अहमदाबाद में, जो हम खेलेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पर वहां पे इंडिया ने टॉस जीता था, सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। चलिए ठीक है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, तो हमारा कोई ना कोई बल्लेबाज आकर गेम बदलता है। क्योंकि यहीं पर अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ वाला मुकाबला देखें, जो सो कॉल्ड महा मुकाबला था, तो वहां पर ईशान किशन ने आकर जबरदस्त बल्लेबाजी करी, 77 रन बनाए थे उन्होंने। और उसी के ठीक बाद वो जो गैप जो आया था, जहां पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा थोड़ा सा रुककर जरूर खेला, जो कि जरूरत भी थी, लेकिन वहां पर टीम थोड़ा सा फंबल हुई थी। शिवम दुबे की वो इंपॉर्टेंट नॉक आई जहां उन्होंने 27 रन बनाए थे। और इस पूरे टूर्नामेंट में जब आप इंडियन बल्लेबाजों की तरफ गौर करते हो ना, तो मुझे लगता है सिर्फ एक कंसिस्टेंटली शिवम दुबे रहे हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट जो नॉक्स है ना वो खेली है। चाहे वो नामीबिया के अगेंस्ट 23 रन हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट 27 हो, या फिर नीदरलैंड के अगेंस्ट भी जो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि ईशान किशन इज डूइंग रियली वेल, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो शिवम दुबे करके जा रहे हैं, वो ये चीज पुख्ता कर रहे हैं कि टीम एक बड़े टोटल तक पहुंच जाए, और जो कि हो रहा है। देखो, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जैसा मैंने बताया ईशान किशन चल गए थे, उसके बाद शिवम दुबे की नॉक आई। ओपोनेंट ही हमें अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो हमें हमारे बॉलर्स को चैलेंज दे सके, और वो अब हो सकता है, उस पर भी मैं आऊंगा। लास्ट टीम देख लेते हैं, नीदरलैंड। दोस्तों, नीदरलैंड के अगेंस्ट भी जैसा मैंने आपको बताया, शिवम दुबे ने रन बनाए थे 66, जिसके कारण हम पहुंचे थे 193 पे। 6 विकेट तब भी गिर गए थे। देखो, विकेट्स हमारे लगातार गिरे हैं, 6 विकेट यहां पर भी गिरे, लेकिन हम 193 पर पहुंच गए। और यहां पर ईशान किशन की भी वो छोटी सी पारी स्टार्टिंग में आई थी 18 रन की, हार्दिक पांड्या ने नीचे आकर 30 रन बना दिए थे। तो ये जो क्यूमुलेटिव एफर्ट कहीं ना कहीं
कहीं किसी ना किसी बल्लेबाज द्वारा आ रहा है, तो वहां से हमारी स्कोर तो ऐसा जा रहा है जहां पर बॉलर्स उस स्कोर को बड़े आसानी से, बड़े प्यार से डिफेंड कर सके। अब मैं आता हूं उन टीम्स पे जिनसे हमारे मुकाबले होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसी से ही बात कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ डेथ जो मैं बोल रहा था। वहां पर साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले कनाडा को हराया 57 रन से, ठीक है। दूसरा मुकाबला वही डबल सुपर ओवर वाला था, बेहद दिलचस्प मुकाबला था। वहां पे अगर अफगानिस्तान थोड़ा सा जीतने की कोशिश करती, अगर वो सुपर ओवर ही ना होने दिया होता तो अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस प्रबल थे। खैर, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका जीती है। तीसरा मैच था इंपॉर्टेंट क्योंकि वो थी सामने न्यूजीलैंड, और वहां पर 7 विकेट से जीत गए। ये तीनों मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले, और साउथ अफ्रीका ने अपने बॉलर्स और बैटर्स दोनों पे भी, जब हम उस पे भी आएंगे प्रीव्यू पे, जब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, उस पे हम प्रॉपर उस पर्टिकुलर मैच पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हैं, बड़ी पिक्चर यही है कि साउथ अफ्रीका ने लगातार सभी को हराया है और उसके बाद भी यूएई के खिलाफ 6 विकेट से जीत गए। तो ये भी एक ऐसी टीम है जो कि अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस जीती है। यहाँ पर मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है इस बार। सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ा अपसेट किया ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकाल के। तो दोस्तों, बात यह है कि इतने बड़े मंच पर वर्ल्ड कप पे आप किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमने सामने देखा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या कर दिखाया। तो वही चीज हमें देखनी होगी कि यार जो जिम्बाब्वे वाला मुकाबला है वहां पर भी हमें थोड़ा बच कर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो बच के रहने वाली बात इसलिए है क्योंकि अभी तक अभिषेक शर्मा का वो नॉक हमने देखा नहीं है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं सिर्फ कुछ रनों की देरी है। अगर वो स्टार्ट हो गए देन डेफिनेटली, मतलब जिस तरीके से अब जो लोग सोच रहे हैं ना, जो ओपोनेंट सोच रही है कि देखो स्पिनर्स को पकड़ाया, अभी आर्यन दत्त को भी लगा दिया था तो भी वो पकड़ में आ गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई स्पिनर्स ही सामने आएंगे तो अभिषेक शर्मा चलेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन चलेंगे तो वो क्या खूब चलेंगे और हम सभी देखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की बेस्ट नॉक आनी अभी बाकी है, और दैट विल बी इन दीज सुपर 8 मैचेस। यहाँ से उनका शुरुआत हो सकती है। तो फिलहाल जैसा मैं बोल रहा था कि बच के चलने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है, वो यही है कि यार बल्लेबाजी अभी भी हमारी जिस लेवल पे हमने सोची थी वर्ल्ड कप से पहले, अभी वो चीज हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे वाला मुकाबला है, एंड देन कम्स वेस्ट इंडीज। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वो 4 टीम्स कौन सी हैं जो टॉप पे पहुंच रही हैं, जो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि फाइनल्स में कौन जा रही है। लेकिन आप पहले 4 टीम्स बताओ इन सुपर 8 में से। वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी प्रबल दावेदार है क्योंकि देखो, अब वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस, एक ईडन गार्डन्स में खेला है, 2 ईडन गार्डन्स में खेले हैं और 2 वानखेड़े में खेल चुकी है। इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है ईडन गार्डन में। वेस्ट इंडीज भी जबरदस्त मुकाबले खेलती नजर आई है। आप नजर डालिए, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 35 रनों से हराया। फिर उसके बाद इंग्लैंड वाला मुकाबला, देखो इनके ग्रुप में 2 ही टीम थी, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, जो कि टॉप आगे आने वाली थी। लेकिन यहां पर भी वेस्ट इंडीज बहुत बड़ा गेम खेलती है और 30 रनों से इंग्लैंड को मात दे देती है। एंड देन नेपाल पर 9 विकेट और फिर 42 रन से इटली को धो डाला। वेस्ट इंडीज के पास भी इस बार पैक टीम आई है। चाहे टॉप ऑर्डर में आप देखो, शे होप भी चल चुके हैं, शिमरन हिटमायर आ जाते हैं, रोमारियो शेफर्ड का तो भाई ऑलराउंड प्रदर्शन हम देख रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। और उसके बाद इनके पास क्या टाइट स्पिनर्स भी हैं, गुडाकेश मोटी आ जाते हैं, शुमार जोसेफ एंड देन अकील हुसैन। तो टीम जबरदस्त है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की, जहां पे टीम इंडिया को अब ये जो 3 मुकाबले हैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने की जरूरत है। जो हमसे जो चूक हुई है, ठीक है, वो चीज पीछे रखनी है और यहां से टीम इंडिया को अपना बेस्ट निकाल के देना है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत सॉर्टेड रहा है। वरुण चक्रवर्ती 9 विकेट ले चुके हैं, अक्षर पटेल ने 6 विकेट लिए थे। लास्ट मैच वो खेले नहीं है, लेकिन उससे पहले तीनों मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं। हार्दिक पांड्या ने भी 5 विकेट ले लिए हैं। दोस्तों, यूएसए के खिलाफ वो खाली हाथ गए थे, बट देन पाकिस्तान, नामीबिया दोनों के अगेंस्ट 2-2 विकेट लिए। नीदरलैंड के खिलाफ लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था और जसप्रीत बुमराह भी यहाँ पर अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। पहले मैच में वो खेले नहीं थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 क्रूशियल विकेट्स लिए थे उन्होंने। और फिर उसके बाद आ जाते हैं अर्शदीप पे। हालांकि अर्शदीप उतने सक्सेसफुल रहे नहीं, जिस लेवल पर हमने सोचा था वहां पे वो नजर नहीं आए। 2 विकेट उन्होंने लिए थे यूएसए के अगेंस्ट, 1 विकेट आया था नामीबिया के अगेंस्ट। तो अर्शदीप इज डूइंग प्रीटी गुड, बट यहीं पर जो परफॉर्मेंस दुबे की आई है वो काबिले तारीफ है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट पिछले मैच में भी लिए और 1 विकेट नामीबिया के अगेंस्ट भी लिया था। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ये इंडिया का, दिस इज द बेस्ट यहाँ पर जो निकल के आया है। और जो परफॉर्मेंस आ रही है, देखना होगा दिलचस्प कि ये जो हमारा पहला मैच होता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो कैसा जाता है। एंड आई होप अभिषेक शर्मा की बड़ी नॉक हमें देखने को मिले। अब क्रूशियल मैचेस है, जो हो गया सो हो गया।
अब यहाँ से अभिषेक शर्मा आगे निकल के आए और तबाही मचा के जो मंजर हम एज ए इंडियन फैन या फिर एज ए क्रिकेट फैन भी, जितने भी क्रिकेट फैन है, अभिषेक शर्मा जब खेलते हैं तो कौन तालियां नहीं बजाता। तो उम्मीद करता हूं कि अभिषेक शर्मा बहुत जल्द वापस रन स्कोर करना शुरू करे। दोस्तों, आपके हिसाब से मैंने सवाल पूछ लिया है, कौन सी हैं वो 4 टीम्स जो पहुंच रही हैं टॉप 4 में, यानी कि सेमीफाइनल्स की तरफ जो कौन सी 4 टीमें जो बढ़ रही हैं, कमेंट्स में जवाब जरूर देते जाइएगा। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।